भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो, पेपर लीक के मसले हों और आरपीएससी का भी जो मूल चूक परिवर्तन करना चाहिए था, हम तो हमेशा मांग उठाते रहे। मुझे मालूम नहीं कि सरकार की व्यवस्था क्या है। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, सरकार के मंत्रियों की कमेटी ने कहा, एसओजी बोल रही है, डिपार्टमेंट बोल रहा है, फिर भी ऐसी व्यवस्था क्या है, क्या मजबूरी है, ये समझ से परे है। और लोगों को इंसाफ मिले, नौजवान जो मेहनत करके परीक्षा देते हैं उनके साथ धोखा कोई करे, ये बर्दाश्त के परे। जालोर में आज और जालोर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आपके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, ये आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हम सब साथी मिलकर काम कर रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए अभी सचिन पायलट खतरा है राजस्थान में? मुझे पता नहीं, जिनका नाम आप ले रहे हैं उनका मुझसे बहुत विशेष प्रेम है। क्यों है? जब मिलूंगा, मैं तो आज तक उनसे मिला नहीं हूँ सबरवाल जी से, जब भी उनसे मिलूंगा उनसे पूछूंगा कि विशेष प्रेम क्यों है, अपनी पार्टी का वो काम करें। पहले प्रभारी भी आए थे और भी आएंगे। एक बात हमको समझनी पड़ेगी, जो निर्दोष सैलानी नरसंहार किया है पाकिस्तान के माध्यम से आतंकवादियों ने, वो भारत पर एक प्रहार है, भारत की आत्मा पर एक आक्रमण है और इसका जवाब हमको देना चाहिए। निश्चित हम देंगे भी। और जैसा जब लोकसभा पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने उस समय कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ठीक आज हमारी पार्टी, समूचा विपक्ष, राहुल गांधी, खड़गे जी, सबने कहा कि सरकार को अपने साधन जुटाकर एक पर्याप्त ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं करने का दुस्साहस ना कर सके। और वो पर्याप्त जवाब देने की क्षमता भारत की पराक्रमी फौज के पास है। और जो भी निर्णय सरकार लेती है, पूरा समूचा देश एकजुट है। 140 करोड़ लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे इस प्रकार की आतंकी घटनाएं। निर्दोष लोगों का नाम पूछ कर जो मारा है, वो दिखलाता है कि वो देश नहीं चाहता कि भारत में शांति बनी रहे। आपस में लोगों को विभाजित करने की जो एक साजिश है, उसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हमने तो एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है संसद की, ताकि पूरा देश देख सके कि मुल्क में तमाम लोग, सारी विचारधाराएं, जब भारत पर आक्रमण होता है तो हम सब एकजुट हैं। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाएं और वहां पर हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसके दांत खट्टे करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझता हूँ कि कार्य समिति की मीटिंग 2 दिन पहले हुई थी, वहां भी हमने प्रस्ताव पारित किया कि हम सरकार के साथ हैं और इनको समय रहते ही मजा चखाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं लगातार भारत के अंदर, हमको ये नहीं चाह रहे हैं कि हम दो देश आपस में रह सकें। अब बहुत हो चुका। अब इस आतंकवाद का सफाया करने के लिए सरकार को उचित, पर्याप्त और मजबूत कदम उठाना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। सर, ऐसा ही भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सरकार ने बहुत पहले से कहा था, चाहे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो, पेपर लीक के मसले हों और आरपीएससी का भी जो मूल चूक परिवर्तन करना चाहिए था, हम तो हमेशा मांग उठाते रहे। मुझे मालूम नहीं कि सरकार की व्यवस्था क्या है। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, सरकार के मंत्रियों की कमेटी ने कहा, एसओजी बोल रही है, डिपार्टमेंट बोल रहा है, फिर भी ऐसी व्यवस्था क्या है, क्या मजबूरी है, ये समझ से परे है। और लोगों को इंसाफ मिले, नौजवान जो मेहनत करके परीक्षा देते हैं उनके साथ धोखा कोई करे, ये बर्दाश्त के परे है। कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, अधिकारी हो, नेता हो, अगर वो पेपर लीक का मसला हो या फर्जीवाड़े का मसला हो या भर्ती का मसला हो, उसमें अगर कोई अन्याय करता है तो वो नौजवानों के भविष्य को धोखा देने का किसी को अधिकार नहीं है। इस मौजूदा सरकार ने 1.25 साल में सिर्फ भाषण ही दिए हैं। जब विपक्ष में थे भाजपा के साथी, बहुत सारी बातें बोलते थे। आज उनके खुद के सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं कदम उठा पा रही है। ये समझ से परे है। सरकार के मंत्री का नाम भी है। जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने उठाई। जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में अभी जो धनावंटन होता है, बजट का एलोकेशन होता है, प्रोग्राम बनते हैं, सरकारें मनमानी तरीके से करती हैं। और जब तक हमें पता नहीं पड़ेगा कि कौन किस व्यवस्था में रह रहा है, और हमारा ये मतलब नहीं है कि हम एक कॉलम ऐड कर दें कि कौन किस जाति का को बिलोंग करता है, वो आंकड़ा किसी के लाभ नहीं है। हम चाहते हैं उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, उनकी सरकार की योजना कितना उनको पहुंच रही है, वो किस पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, क्या उनके हालात हैं। जब तक हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं आएगा, तब तक हम नीति निर्माण कैसे कर पाएंगे। आज जो सरकार योजना बनाती है वो एडहॉक तरीके पे है, किसका पैसा किसको देना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। हम चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने बार बार बोला, पूरे देश का एक्सरे हो, हकीकत सामने आए। जो वंचित रह गए हैं वहां पर हमें ज्यादा देना चाहिए, जहां पर हमको एडजस्ट करना है अपने पैसे, बजट, प्रोग्राम, पॉलिसीज को वहां करें। लेकिन जो पंक्ति में आखिरी छोर में खड़े हैं, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये सेंसस बहुत जरूरी था। भाजपा के साथियों ने लगातार पिछले 11 सालों में इसका विरोध किया। इनके मंत्री क्या बोलते थे, एक हैं तो सेफ हैं,
बटोगे तो कटोगे, मजाक उड़ाते थे, अर्बन नक्सली बोलते थे राहुल गांधी जी को। आज उनको पता पड़ गया कि जनता की भावना क्या है, और कांग्रेस के दबाव में राहुल जी के पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जिस मुखर रूप से उन्होंने इस मांग को रखा, अंत में सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। लेकिन जो हमने वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है उसमें स्पष्ट कहा है कि भाजपा का ये जुमला बन के ना रह जाए। महिला आरक्षण का जुमला फेंका था बहुत दिन पहले, लागू नहीं किया। आज भी सिर्फ ये वाहवाही लूटने के लिए घोषणा ना हो, समय सीमा बांध दें, और जो सेंसस भी हो वो पारदर्शी तरीके से हो, उसमें सवाल क्या पूछे जाएं, उसमें डेटा साइंटिस्ट कौन होंगे, एनजीओ कौन होंगे, पक्ष मिलकर करे, पारदर्शी तरीके से साइंटिफिक अप्रोच के साथ देश के जन कल्याण के लिए हम ये सेंसस चाहते हैं। तो हम सरकार से कहते हैं कि इसको बहुत जल्द इंप्लीमेंट करें, सिर्फ घोषणा कर दें और धरातल पर लागू ना हो, ये भाजपा की पुरानी आदत है। इसलिए हम लोग उनके जो उन्होंने घोषणा करी है उसको लागू कराने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लोगों को जागरूक करे। क्या सर, आपके आप राजस्थान जालोर में में सरकार होती तो ऐसा ही आप जालोर में आज और जालोर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आपके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, ये आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हम सब साथी मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पंचायत से लेकर राष्ट्र और राज्य तक, हम सब अभी खरगे जी यहाँ पर आए थे, संदेश उन्होंने दिया है राहुल जी ने कि हम सब लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। और इस 1.25 साल में इस भाजपा सरकार ने जो जनता के साथ धोखा किया है, उनके भाषण सुनो, उनका मैनिफेस्टो देखो, उनकी घोषणाएं आप सुनो चुनाव से पहले, और जब वो कर रहे हैं, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, विकास के नाम पर खींचतान चल रही है, ये लोग जो वादे करें उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इतने सारे पावर सेंटर बन चुके हैं कि सत्ता के जो भाजपा के विधायक मंत्री हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो जनता की कौन सुनेगा। तो हम लोग, तो मैंने कहा पहले भी और खरगे जी ने भी कहा, 3.5 साल बाद मजबूत वापसी कांग्रेस पार्टी करने वाली है। हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं और जनता को उम्मीद कांग्रेस से है। सर, आदिवासी पार्टी के एक विधायक आज ICB ने ट्रेप कर दिया है, क्या कहेंगे? मैं जब तक मुझे पता नहीं, अब आप मुझे बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं है, कानून अपना काम करे। लेकिन एक बात सच है, जांच एजेंसीज को एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अब सब स्थापित हो चुका है। तमाम नेताओं पर ED, CBI, इनकम टैक्स को खुली छूट दे दी है, और भाजपा के नेता बिल्कुल पाक साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ED को कि आपका कन्विक्शन रेट 1% कन्विक्शन रेट है ED का, तो छापे डालना, नोटिस देना, बदनाम करना उनका काम रह गया, और कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कार्रवाई लोग करते हैं, मैं उस विशेष प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार ने अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने का काम एजेंसी के माध्यम से किया है। सर, बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अक्सर राजस्थान आते हैं तो वो सचिन पायलट आप पर हमला करते हैं। क्या बीजेपी के लिए अभी सचिन पायलट खतरा है राजस्थान में? मुझे पता नहीं, जिनका नाम आप ले रहे हैं उनका मुझसे बहुत विशेष प्रेम है। क्यों है, जब मिलूंगा, मैं तो आज तक उनसे मिला नहीं हूँ सब्बरवाल जी से, जब भी उनसे मिलूंगा उनसे पूछूंगा कि विशेष प्रेम क्यों है। अपनी पार्टी का वो काम करें, पहले प्रभारी भी आए थे और भी आएंगे, अपने दल का काम करें, सरकार को सुधारें, कमियों को पूरा करें। और मैं तो व्यक्तिगत द्वेष किसी से रखता नहीं। मैंने पहले भी कहा, जो हमारे प्रदेश में आ रहा है सबका स्वागत है, लेकिन पॉलिटिकल काम करें, मान मर्यादा रखकर काम करें तो उसमें ठीक रहेगा। सर, ये राजस्थान में जो ऐसा ही भर्ती है, ये तो आपकी सरकार ने की, अगर वर्तमान में आपकी सरकार होती तो क्या आप निरस्त करते इसको? मैं तो पहले कह चुका हूँ, कहीं भी गड़बड़ी हो उसकी जांच हो, तथ्य अगर प्राप्त हो और ठीक हो तो कार्रवाई करनी चाहिए। सर, राजस्थान में दो कांग्रेस में 2 पावर सेंटर